हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं और राकेश लेकर न्यू कट्टा है जिसका नाम है क्लास 12 ज्योग्राफी क्वेश्चन पेपर पीरियड एग्जाम का आपका 2025-26 का। और जैसे कि आप स्टूडेंट जानते हैं, आप स्टूडेंट को 11 तारीख को आपका ज्योग्राफी क्लास 12 ज्योग्राफी का एग्जाम होने वाला है। उसके लिए मैं एक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूँ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर हमारा हैगा वह हमारा फोर्थ है। इससे पहले मैंने आपसे स्टूडेंट के लिए 3 क्वेश्चन पेपर आपको मैंने करा दिए हैं। इसके अंदर आपको मैंने सारे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्लस में प्रीवियस में आए हुए बार बार रिपीटेड उन्हीं क्वेश्चंस को सबको मैंने कराया जो आपके प्रीवियड एग्जाम के अंदर में आएंगे ही आएंगे। और आपके इससे 70 में से 70 मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा फोर्थ वाला पार्ट है क्वेश्चन पेपर रहेगा, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आपको मैं करा रहा हूँ। तो आज की इस वाली क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे स्टूडेंट को 2 काम करना जरूरी होता है। पहला, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ऑन पे सेट करना होता है। दूसरा, इस वाली वीडियो को लाइक करना था। जितना सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, उतना ही मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपके लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहूंगा इसी तरह। तो इसलिए प्लीज 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 सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट भी कर देना अपने दोस्तों के साथ में और वीडियो पे, और शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ में और कमेंट भी कर देना इस वाली वीडियो पर। क्लास का पीडीएफ चाहिए, नोट चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब नाउ द कलाकार क्लासेस। ये रहा क्वेश्चन पेपर आप सभी स्टूडेंट के सामने में। जो क्वेश्चन पेपर है वह आपका क्लास 12 का है। कोड नंबर क्या है आपका? 029 है। और ये जो आपका कोड क्वेश्चन पेपर है, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2025 का क्वेश्चन पेपर है, 2025-26 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो इसके नंबर जितने पहले तो बात की जाए तो आपका सिलेबस की बात की जाए तो आपका पूरा सिलेबस आपका आ रहा है एग्जाम के अंदर में। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आएगा जिसके अंदर में पूरा का पूरा सिलेबस है। और इसके अंदर में जितने भी क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आएंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन को एकदम मैंने क्वेश्चन पेपर का पूरा एनालिसिस किया है। मैंने देखा है कि हर एक क्वेश्चन एक बहुत बढ़िया तरीके सारे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आपको मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ, वरना तो मैं आपको नहीं कराता। ठीक है, आपको सभी को पता है 3 घंटे का समय दिया जाता है और 70 मार्क्स आपको क्वेश्चन होता है और ये आपके कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन टोटल आपके हैं और 1 से 17 आपके एमसी क्वेश्चन है। 18 से 19 आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन है। 20 से 23 आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, ये सोर्स बेस वाले क्वेश्चन होते हैं। और 24 से 28 आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है, और 29-30 आपके मैप वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो आपके 10 नंबर के होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, एमसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ाऊंगा, इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर आपका 1 है और इससे को इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी देख कर सके एमसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो वो भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, दिया गया है। यहाँ 2 कथन दिए गए हैं, सभी को पता है अभिकथन कारण वाला। डायरेक्ट पढ़ते हैं। अभिकथन आपको दिया गया है, विकास का अर्थ है गुणात्मक परिवर्तन है। ठीक है, विकास का अर्थ क्या है? गुणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक परिवर्तन मतलब गुण में परिवर्तन, क्या? क्वालिटी के अंदर में परिवर्तन। ठीक, और जो हमेशा मूल्य सापेक्ष होता है, जो क्या होता है? मूल्य सापेक्ष होता है, मतलब कि वह बढ़ते ही रहता है, कभी घटता नहीं है। क्या होता है? विकास कभी घटता नहीं है, हमेशा बढ़ते रहता है। वृद्धि की बात की जाए, वृद्धि कभी घट भी सकता है, कभी बढ़ भी सकता है, मगर जो विकास होता है वह हमेशा बढ़ता है। ठीक है, तो अभिकथन आपका सही है। कारण पढ़ते हैं। विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वर्तमान परिस्थितियों में धनात्मक वृद्धि ना हो। बिल्कुल सही बात है, विकास तब तक नहीं हो सकता। देखो, विकास का मतलब क्या है? गुणात्मक परिवर्तन, मतलब गुण में, क्वालिटी में परिवर्तन होना। ठीक है, अगर वर्तमान दशाओं पर परिस्थितियों के अंदर में जो क्वालिटी है, जैसे कि मान चलिए शिक्षा की क्वालिटी है। ठीक है, अपना जो गुण आएगा, अपना शिक्षा की क्वालिटी आएगी हमारे आसपास के इलाके में, वह हमारा सुधरेगा ही नहीं, उसमें सुधार ही नहीं हुआ तो हम कैसे बोल सकते हैं विकास हुआ है? ठीक है, अगर हम मान के चलो आपका 2020 के अंदर में आपका जो शिक्षा था, स्कूल मतलब कि आपके इलाके में स्कूल सब नहीं था। ठीक है, स्कूल सब नहीं बने हुए थे। 2025 में जाकर के आपके स्कूल के अंदर में, आपके इलाके के अंदर में आपके 5 स्कूल खुल गए, तो आपका क्या हुआ? आपका इसमें एक तरह तो संख्यात्मक परिवर्तन हुआ, गुण में परिवर्तन बात बोला जा रहा है ना, बात तो संख्या में है ये। तो वृद्धि विकास हुआ नहीं, ऐसे संख्या में मत लो। संख्या गुण देखो, विकास का मतलब संख्या में नहीं है, गुण में परिवर्तन है। शिक्षा का इससे मतलब मान चलो एग्जाम्पल फिर से सुनो। 2020 के अंदर में आपका शिक्षा का जो स्तर था, शिक्षा मतलब कि अच्छी तरह से आपको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। 2025 में आपसे स्टूडेंट आ गए तो आपको 2025 के अंदर में एकदम बढ़िया तरीके से क्वालिटी दे करके आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको गुणात्मक परिवर्तन कहा जाता है। तो कारण भी आपका सही है और आपका विकथन भी आपका सही है, सही वाक्य भी करता है। ए इसका राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, निम्नलिखित में से किस जनाक्य विशेषज्ञ ने कहा था कि निवारण नियंत्रण भौतिक नियंत्रण से बेहतर है? ठीक है, यहाँ पर सही नहीं लगा। तो निवारक नियंत्रण क्या होता है, भौतिक नियंत्रण क्या होता है और किसने कहा वह हमारे को पता करना है। तो इसके जिसने कहा उनका नाम है माल्थस नाम हैगा। ठीक है, इन्होंने ये क्यों कहा था?
कि निवारण जो आपका पढ़ाता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, स्क्रीन को बड़ा कर दिया है। ये देखो, जो माल्थस थे आपको सबको पता है कि माल्थस थॉमस रोबोट माल्थस एक प्रभावी, आपका इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, बाकी उन्होंने क्या कहा था वह देख लेना। तो प्रभावशाली अर्थशास्त्री और जनसंख्याविद थे, ठीक है, जनसंख्या के बारे में जानने वाले और थे। उन्होंने अपने जनसंख्या के सिद्धांत, ठीक है, जनसंख्या के सिद्धांत उन्होंने दिया था, ठीक है, पर एक निबंध निबंध में तर्क दिया कि जनसंख्या वृद्धि हमेशा खाद्य आपूर्ति से अधिक होगी। जनसंख्या वृद्धि क्या होगी? खाद्य आपूर्ति से अधिक होगी। और इस असंतुलन को रोकने के लिए उन्होंने दो प्रकार के नियंत्रण को बचाने, मतलब जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए दो उपाय सुझाए। पहला जो उपाय था उसको बोलते हैं हम निवारक नियंत्रण कहते हैं, ठीक है। ये नैतिक संयम, ठीक है, नैतिक समय या देरी से विवाह जैसे स्वैच्छिक उपाय हैं जो जन्म दर को कम करते हैं। और माल्थस का ये का मानना था कि ये भौतिक नियंत्रणों से बेहतर है, ठीक है, किससे? भौतिक से अच्छा है ये, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जन्म दर के कम करने के लिए हम या तो संयम रखें, हम शादी ना करें, या तो हम शादी करें तो लेट से करें हम, ठीक है। तो उनका मानना एक तो निवारक नियंत्रण, खुद पे कंट्रोल करना, ठीक है। दूसरा आपका था भौतिक नियंत्रण। भौतिक नियंत्रण के अंदर में आपका जैसे कि भूकंप बहुत बेकार चीज, मतलब कि ये बहुत खतरनाक है भौतिक नियंत्रण वाला। देखो सुनो, तो भौतिक नियंत्रण ये अकाल हो गया, बीमारी हो गया, या युद्ध जैसे अनैच्छिक घटनाएं। देखो अकाल, बीमारी, युद्ध, ये सब होना सबको, आप किसी को भी अच्छा लगेगा क्या? ये सब होगा तो नहीं अच्छा लगेगा। इससे मैंने अपने अपने ऊपर खुद से क्यों ना कंट्रोल हम करें, ठीक है। तो जैसी अनिश्चित घटनाएं जो मृत्यु दर को बढ़ाती है और जनसंख्या को कम करती है, तो इसलिए उन्होंने कहा था भौतिक नियंत्रण से बेहतर है हमारा नैतिक नियंत्रण है, ठीक है। तो निवारक नियंत्रण आपका है, तो माल्थस ने कहा था। और इसका सन मुझे शायद सन भी था इसके अंदर में 1700 के आसपास में, 98 ऐसे समथिंग में कुछ था। सन वन अगर कुछ सन जैसा कुछ होगा वहां पर, सन वन किस सन में कहा गया था, तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, ठीक है। कमेंट करो फटाफट से। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पतन नौभार सविशिष्ट, ठीक है, सविशिष्ट उत्पादों और विनिर्मित वस्तुओं का निपटारण करते हैं? क्या है हमारा? कौन सा नौभार आएगा? कौन सा नौभार का प्रकार है आपका जो क्या करता है? सविशिष्ट, ठीक है, शिष्ट उत्पादों और विनिर्मित वस्तुओं का निपटारण करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसका मतलब ये क्या आएगा, इसका इसका राइट आंसर आपका आएगा ए है, औद्योगिक पतन, ठीक है। औद्योगिक पतन जो होता है ना, जैसे भी हमारे जो वस्तु बन जाएंगे, ठीक है, जो वस्तुओं का निर्माण हो चुका है, और जो और एक तरह से बोले औद्योगिक पतन जो आपका होता है, एक तरह से बोलते हैं स्थान होता है, क्या होता है? स्थान देते हैं, ठीक है। बने हुए वस्तु का क्या करते हैं, उनको बने हुए वस्तु को रखने का क्या करते हैं, वह स्थान देते हैं, ठीक है। तो औद्योगिक पतन वह पतन होते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। जैसे कि देखो वाणिज्य पतन आपका क्या है, इसका राइट आंसर वाणिज्य पतन है। एक सेकंड रुक जाओ, वाणिज्य औद्योगिक नहीं है, वाणिज्य पतन है, बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो यह पतन सामान्य माल तथा कंटेनरों में पैक किए गए विविध उत्पादों को संभालने के लिए आवश्यक सुविधाएं, जैसे कि डॉक, डॉक किसे कहते हैं? जगह, स्थान, कैन या भंडारण क्षेत्र प्रदान करते हैं। तो मैंने आपको बोला वाणिज्य है, वाणिज्य पतन है। ये क्या करते हैं? तैयार मालों को, कंटेनरों को तैयार माल तथा कंटेनरों में पैक, जो भी माल होता है कंटेनरों में पैक करने के लिए स्थान देते हैं, जगह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव विकास के कल्याणकारी उपागम को सर्वोत्तम से दर्शाता है? ठीक है, मानव विकास के कल्याणकारी आपका उपागम है, चार उपागम है आपके, पता है आपको। तो इसमें से एक आपका उपागम क्या है? कल्याणकारी उपागम है, और को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, मतलब कि इसकी कौन सा विशेषता कौन सा आएगा, इसमें से बताना आएगा कौन सा एक जो इसको सही से डिफाइन करता है, सही से परिभाषित करता है। तो इसका राइट आंसर आपका आएगा डी, मानव को सभी विकासात्मक गतिविधि के लाभार्थियों या लक्ष्य के रूप में देखता है, ठीक है। विकासात्मक मतलब कि मानव को सभी अपने मानव को सभी वह उनको क्या मिलना चाहिए? सभी सुविधा मिलनी चाहिए, जिससे कि वह अपना क्या कर सके? विकास कर सके बढ़िया तरीके से। तो इसका उद्देश्य ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिफ्थ, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? कौन सा सही मेलित नहीं है हमारे को बताना है, ठीक है। तो देखो, बहुत अधिक भूजल उपयोग, पंजाब सही है। नेक्स्ट देखो आपका, लेनुन में विशाल सतही जल संसाधन, केरल सही है। और वर्षा के जल प्रवाह का अधिकांश उपयोग गोदावरी के में किया जाता है, ठीक है। वर्षा का अधिक वर्षा जल का प्रवाह का अधिक उपयोग किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका ये बच गया आपका बी, इसका राइट आंसर जो सम्मिलित नहीं है, उच्च वर्षा के साथ आबाद क्षेत्र,
सिंधु। तो ये आपका सही नहीं है। इसका क्यों सही नहीं है वह देखो, क्योंकि देखो, क्योंकि सिंधु बेसिन के ऊपरी जल, ठीक है, ऊपरी जल ग्रहण, ठीक है, जल ग्रहण क्षेत्र विशेषकर हिमालय क्षेत्रों में उच्च वर्षा होती है, लेकिन सिंधु नदी बेसिन का एक बड़ा हिस्सा सूक्ष्म और अर्ध सूक्ष्म क्षेत्रों से होकर बहता है, जहां वर्षा कम होती है। इसलिए उच्च वर्षा के साथ अब वह क्षेत्र सिंधु के लिए पूरी तरह सुमेलित नहीं है। कुछ क्षेत्र इसके जो वर्षा वाले भी, कुछ क्षेत्र अवर्षा वाले भी हैं, ठीक है, जहां पे वर्षा नहीं होता है, इसलिए यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा सिक्स्थ है, ग्रामीण विपणन केंद्र, ठीक है, ग्रामीण विपणन केंद्र में छोटे मोटे ग्रामीण जो मार्केट होता है, ठीक है, गांव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है हमारे को बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको मैं सीधे बता दूं, सी है। वह संसाधन, ठीक है, वह संसाधन वस्तुओं सेवाओं के साथ साथ लोगों द्वारा आवश्यक कई विशेष वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करते हैं। तो कई विशेष वस्तुओं और सेवाओं को वह प्रदान नहीं करते हैं, वह वहां पर जो शहरी विपणन केंद्र होते हैं, शहर के जो मार्केट होते हैं उसमें किया जाता है। तो सी इसका राइट आपका आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, देखो, यदि आपसे राष्ट्रीय युवा नीति तैयार करने के लिए कहा जाए तो आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राथमिकता क्या होगी? दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला हमारे को दिया जा रहा है भारत के युवाओं के लिए, ठीक है, भारत के युवाओं के लिए एक समग्र दृष्टि, ठीक है, युवाओं के लिए समग्र दृष्टि मतलब कि उनको क्या क्या जरूरत है, उनको देखना कौन कौन से उन युवाओं को देखना कौन कौन से युवा है, कितने युवा आएंगे, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट आपका कौशल विकास उद्यमिता, ठीक है, उद्यमिता, कौशल विकास करना, उसको उनको स्किल देना, जिससे कि वे किसी ना किसी काम को करें और अपना जीवन यापन कर सके, और अच्छी तरह जीवन यापन करके बढ़िया आगे उच्च स्तर तक जाए, अपने बढ़िया तरीके से जीवन जीवन जी है पूरा बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो हर एक चीज, तो ये आपका हो गया। अगला देखो आपका मुक्त घर और बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए, तो ये आपका नहीं है, हमारे को युवाओं का विकास करना है, उनको विकास करके उनको सक्षम बनाना है, जिससे कि वे अपना बढ़िया तरीके से जीवन यापन करें और अपने जिंदगी के अंदर में अपने जीवन में उन्नति करते जाए, बढ़ते रहे आगे, ये सब। तो इसका राइट आंसर आपका ए और बी, इसका राइट आंसर आपका है ए और बी। देखो, केवल केवल एक और दो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नाइन्थ एट्थ है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में जनसंख्या वृद्धि के चौथे चरण को दर्शाती है? ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के चौथे चरण, चार चरण थे आपके, पता है सबको ही, ठीक है। तो चौथा चरण की हमारे को बात करना है, वह चौथा चरण कब स्टार्ट हुआ था आपका? 1981 के बाद को हम चौथा चरण के नाम से जानते हैं हम। तो इसमें क्या था वह देखना। तो चौथे चरण के अंदर में आपका देखो, पहले तो इसका राइट आंसर आपको बता दो, इसका राइट आंसर आपका डी है। देश में जीवन की गुणवत्ता विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा में सुधार, तो देश में जीवन की जो गुणवत्ता था वहां पर सुधर गया था, और वहां पर महिलाओं के जो अच्छे महिला विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा में वहां पर सुधार हो गया था, ये था। बाकी सब देख लो, जैसे कि भोजन और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं की सक्षम वितरण प्रणाली, नहीं, वहां पर वितरण प्रणाली बहुत बढ़िया थी। बेहतर परिवहन और संचार प्रणाली से वितरण प्रणाली में सुधार हुआ। तो बेहतर संचार, ठीक है, तो संचार ये वाला ऐसे हिस्सा नहीं है। मृत्यु दर में तेजी से गिरावट, लेकिन जनसंख्या की उच्च प्रजनन दर नहीं। तो मृत्यु दर में गिरावट आया था, बस जो उच्च प्रजनन दर था वह भी सीमित हो गया था, निम्न हो गया था। शुरुआत में उच्च था, फिर वो धीरे धीरे घटने लग गया, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर आपका सही है ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा नाइन्थ है, देखो, यहाँ पे लिखा है, ये प्रति लिखा हुआ है, क्या लिखा है? प्रति भूमि को आराम देने के लिए, ठीक है, पता नहीं कौन सी भूमि लिखा गया है, वैसे उसको छोड़ो, ठीक है। समझ लो, डैश भूमि को आराम देने के लिए अपनाई जाने वाले एक सांस्कृतिक प्रथा है। यदि शाम एक वर्ष से, ठीक है, एक वर्ष से अधिक समय से अपनी भूमि के एक टुकड़े पर खेती नहीं कर रहा है, तो यह भूमि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? ठीक है, क्या आएगा? मतलब कि एक श्याम एक वर्ष से अधिक भूमि के टुकड़े पर खेती नहीं कर रहा है, ठीक है, नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है? भूमि को आराम देने के लिए, क्या है? भूमि को आराम देने के लिए, और एक वर्ष से अधिक एक वर्ष से अधिक वर्ष तक वह खेती नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो कौन सी भूमि होगी हमारे को बताओ। इसका राइट आंसर आपका आएगा ए, वर्तमान प्रतिभूमि, ठीक है, वर्तमान प्रतिभूमि रहेगा, जिसपे अभी खेती नहीं किया जा रहा है, बाकी बाद में के समय आने पर उसमें खेती किया जाएगा, उसको आराम दिया जा रहा है, ताकि इसको जो मिट्टी के जो पोषण तत्व है फिर से वह पुनः पूर्ति कर सके, फिर से आ जाए उसके अंदर में और अच्छी पैदावार उत्पन्न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन टेंथ है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में किसान चावल की तीन फसलें उगाते हैं? ओस, अमन, बोरो।
सबको पता है सी, पश्चिम बंगाल केंद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 11 है, इसमें मिलान करना है। जैसे कि देखो, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का मार्ग को चयन करना है। देखो, तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन है कि उसको हमारे को कूट में कौन सा मिलान किससे कौन सा मिलता हैगा। देखो, सबको पता है जल संरक्षण के लिए ये सब योजनाएं चलाया गया था, ठीक है। और आरंभ किया गया किसके द्वारा, आरंभ किया गया कौन से राज्य या किसके कौन से सरकार द्वारा आरंभ किया गया था, ठीक है। तो आपको बता दो, पहला नीरू मिरम जल और आप जो आपके थे आंध्र प्रदेश में जिसको शुरू किया गया था। अरावली पानी संचय जो आपका राजस्थान केंद्र में शुरू किया गया था। हरियाली केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया था। और अटल भूजल भूजल योजना यह ग्राम पंचायत के अंदर में चलाया गया। हाँ, ठीक है। तो इसमें बाकी कूट को देख लेना कौन से केंद्र में कौन सा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 12 है। देखो, नीचे भारत में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले खनिज की विशेषता दी गई है, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन लक्षणों के आधार पर खनिज के हमारे को पहचान करना, ठीक है। यह मुख्य रूप से विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इससे बहुत पतले चादरों में विभाजित किया जा सकता है और जो सख्त और लचीली होती है। भारत में इसका उत्पादन झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान में किया जाता है। तो बताओ कौन सा है, ठीक है। देखो, ग्रेफाइट का कम से कम, देखो हमारा को बोला क्या जा रहा है, विद्युत हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किया जा रहा है, ठीक है। ऑक्साइड भी ना के बराबर। इसका राइट आंसर आपको मैं सीधे बता देता हूँ, अभ्रक है। तो अभ्रक का जो उत्पादन राज्य कौन कौन से, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान है, ठीक है। और इसको बहुत पतली चादरों में विभाजित किया जा सकता है और सख्त और लचीला होता है आपका, ठीक है। अभ्रक एक तरह से ना जैसे कि शीशे जैसा, थोड़ा सा शीशा जैसा होता है और शीशा प्लस में पत्थर जैसा लगता है हमारे को, ठीक है। इस प्रकार से दिखता है वह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 है। डिगबोई, नरकटिया और मोरन निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र हैं। कौन से राज्य के अंदर में पाया जाता है डिगबोई। डिगबोई असम, 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 असम की चाय, जहां की चाय सबसे ज्यादा फेमस है वही की जगह, ठीक है। वही इसका राइट आंसर है। डिगबोई हो गया, नरकटिया हो गया, असम है। और अपना बरौनी, बरौनी कहाँ पे बताओ, बरौनी कहाँ पे स्थित है बताओ, कौन से राज्य के अंदर में तेल है बरौनी, आपका बिहार के अंदर में, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। देखो, भारतीय रेल के महत्व के बारे में निम्नलिखित में से निम्नलिखित पंक्तियां किसने कही है, ठीक है, किसने कही है। भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। तो किसने कहा है ये, सी इसका राइट आंसर है, महात्मा गांधी जी ने कहा है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने में है वह है आपका हैगा। देखो, नीचे दिए गए मानचित्र आधारित स्रोत का अध्ययन कीजिए और प्रश्न 16-17 का हमारे को आंसर देना है, ठीक है। अब ये देखो, मैप किसका समझ में आ रहा है ये बताओ। आपने जब पढ़ा होगा, आपका जो फर्स्ट बुक है जिसका नाम क्या है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ठीक है। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, यही चैप्टर का नाम है ना, ठीक है। मान, हाँ ठीक है, चाहिए। तो उसके अंदर में आपका बता दिया जाए तो उसमें आपका चैप्टर नंबर कौन सा है, परिवहन और संचार का चैप्टर आएगा, ठीक है। तो उसमें ये आपको 3 प्रकार के जो रेल है, क्या है, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, रेल तंत्र दिए गए हैं, ठीक है। वर्ल्ड के अंदर में जो रेलवे है आपके 3 हैंगे, वैसे तो 4 हैं, वैसे 3 भी आपका मेन है। पहला आपका आता है रूस का, दूसरा आपका मान लो कि चलो कैनेडियन आपका, उत्तरी अमेरिका कनाडा हो गया। और तीसरा आपका क्या होता है, तीसरा आपका जो ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। अब आपको 3 ही मैप जैसे था, मैप के अंदर में अगर इस तरह से क्वेश्चन आपका बने तो ये 3 तरह से पूछा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया का आपको पता ही है, वो छोटा सा इलाका है, ऑस्ट्रेलिया को सबको पता है ऑस्ट्रेलिया का मैप कैसा है, ये समझ में आ जाएगा। बच्चे 2 चीज में कंफ्यूज रहते हैं, पहला हमारा रूस, दूसरा हमारा क्या आता है कनाडा, ठीक है। कनाडा कैनेडियन वाला, कैनेडियन पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, इसके अंदर में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। आपको मैं कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर कर देता हूँ। देखो, रूस के अंदर में ये जो जगह खाली बचा हुआ ना, ये जगह जो ये जगह खाली बचा हुआ है, रूस में ये जगह खाली नहीं है, पूरा तरह से भरा हुआ है, ये पूरी तरह से डार्क है, ये व्हाइट ही नहीं है एक भी, ठीक है। तो रूस और कनाडा में ये अंतर है, ठीक है। कनाडा वाला ये है, इस जो रेल मार्ग का नाम क्या है, पार करेंगे रेल मार्ग इसका नाम है, ठीक है। रूस वाले में इस जगह आपको खाली नहीं मिलेगा, बस इतना, दोनों में अंतर ये हैगा। तो अब अगली बार कभी भी आए तो आप बता देना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मानचित्र में दिए गए, ये आपका 15वां क्वेश्चन है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से दिए गए पार महाद्वीपीय रेल मार्ग की पहचान कीजिए। कौन सा रेल मार्ग है, अभी मैंने बताया पार करेंगे रेल मार्ग है, ठीक है। और रूस वाले को हम क्या कहते हैं, पार साइबेरियन रेल मार्ग कहते हैं रूस वाले को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा टर्मिनल स्टेशन इस रेलवे से जुड़ा हुआ हैगा। कौन सा टर्मिनल कहां से कहां तक जुड़ा हुआ, देखो
विक्टोरिया से आपका जुड़ा हुआ रहता है वह कहाँ तक, आपका हेलीफैक्स तक जुड़ा रहता है। ठीक है, विक्टोरिया से हेलीफैक्स। विक्टोरिया, हाँ, वैंकूवर विक्टोरिया, ठीक है, इसको वैंकूवर विक्टोरिया कहते हैं हम। हेलीफैक्स और वैंकूवर, ठीक है। हेलीफैक्स और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका वैंकूवर है। ठीक है, वैंकूवर है, यहाँ पर आपका हेलीफैक्स है। ठीक है, हेलीफैक्स। नेक्स्ट इसका 17वां क्वेश्चन ऐसे है, यह रेलवे लाइन शहरी क्षेत्र और शंकुधारी बंद के क्षेत्र गेहूं की पट्टी के साथ, ठीक है, गेहूं की पट्टी के साथ मानचित्र ए और बी के रूप में चिन्हित एक महत्वपूर्ण उद्योगिक क्षेत्र को जोड़ती है। क्या करते हैं, रेलवे लाइन है जो पेरी क्षेत्र हो गया, शंकुधारी क्षेत्र हो गया, के गेहूं पट्टी, ठीक है, के गेहूं के पट्टी को उसके महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ती है। नीचे देगा निम्न में से कि इनको पहचान करना हमारे को यहाँ पर दिया गया है, देखो ए बी आपको दिया गया है, तो ये हमारे को ए बी जो है हमारा, उसको हमें पहचान करना है। ए यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर कौन सा होगा, ए बी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका आएगा ए, इसका राइट आंसर आएगा क्यूबेक और मोट्रियल। तो इसमें से जो आपका कौन कौन सा है वह देखो, बी वाला जो है आपका मोट्रियल है, ठीक है, मोट्रियल है। और आपका ए क्या है, आपका क्यूबेक है, ठीक है। ए क्या आपका क्यूबेक है, ये आपका बी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। पहले ये है फिर ये है, पहले पहले ये है फिर ये है, ठीक है। और बस दृष्टि वाले बच्चों के लिए सेम ऐसे क्वेश्चन ही है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप किस में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के में कौन सा हमारा महाद्वीप रेल मार्ग स्थित है, कैनेडियन वाला, पार्क कैनेडियन ही रहेगा। और रेलवे टर्मिनल जुड़े हुए आएंगे, कौन कौन से आएंगे, हेलीपैक्स और वैंकूवर हो गया। और जो अभी हमने कौन सा पढ़ा था, उन दो क्षेत्रों के नाम बताइए जो इस रेल लाइन द्वारा एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र और पेरी क्षेत्र और गेहूं की पट्टी शंकुधारी वन क्षेत्र से जोड़ती है। तो क्यूबेक और मोट्रियल इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आशा करता हूं आप स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया तरीके से। 17 क्वेश्चन हमारे, एमसी क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। आज इस क्लास को हम यही फिनिश करेंगे। मिलते हैं जल्दी से हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट सेकंड में हम मिलेंगे। ठीक है, इससे पहले आपसे स्टूडेंट ने पार्ट सेकंड में हम आगे के क्वेश्चन जो हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन बच गए और मैप बच गया आएगा। मैप के लिए तो आपके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दिएगा, उसको मैं आपको आप देख लेना। मेरे यूट्यूब चैनल जाओगे, मैप के लिए मैं 2 वीडियो बनाएगा, वर्ल्ड का, इंडिया का मैप अलग अलग है, आपको मिल जाएगा, फटाफट से देख लो, 10 में से 10 मार्क पूरे पक्के कर लो। ठीक है, पार्ट सेकंड में हो जाएगा। और इससे पहले आपसे स्टूडेंट ने प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किया है तो आपको मैं बताता हूँ, मैंने इससे पहले 3 क्वेश्चन पेपर बनाए आएंगे। क्वेश्चन पेपर ये मैं चौथा बना रहा हूँ। इससे पहले 3 क्वेश्चन पेपर जो आपके आएंगे, तीनों के वीडियो देख लो। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ, कुछ नहीं भी पढ़े हो ना, 70 में 70 मार्क्स अभी अभी अचीव कर लोगे। कुछ नहीं भी पढ़े हो इससे पहले 1 में 1.5 महीना बेकार किया, कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कुछ नहीं भी पढ़े हो ना, इसको देख लो, मेरे वीडियो को, तीनों वीडियो को लिख लेके, क्वेश्चन के आंसर लिख लेके प्रैक्टिस कर लेना। जो जो क्वेश्चन मैंने उसमें कराएंगे, एमसी क्वेश्चन से लेकर के 5 नंबर क्वेश्चन तक, सारे सारे वेरी वेरी मोशन पढ़ना है। तो कर लो, 70 में से 70 मार्क्स पूरे अचीव हो जाएंगे। और जो जो स्टूडेंट मेरे जो चारों चारों क्वेश्चन पेपर के वीडियो को देख रहे हैं पूरा पूरा, उनको तो डेफिनेटली है 70 में से 70 मार्क्स लिख करके देता हूँ, उनके पक्के होंगे ही होंगे। ठीक है, तो आज इस क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग और जय हिंद, जय भारत।